अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, तो मैट्रिक की जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है उसको हमने आज से जो है वो कंटिन्यू करना है। पार्ट 8 तक जो है हमने इसकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी थी और पार्ट नंबर 9 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में करना क्या है हमने कि इन्होंने हमें जो है वो 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, सही है। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा ABCD, एक मैट्रिक्स है हमारा 3, -1, 1 और 0 और एक मैट्रिक्स जो है हमारा वो है 1 0 0 1 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमने A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है विद यूजिंग दिस मैट्रिसेस। तो हमारे पास मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दुनिया में जब भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स आमने सामने आ जाएं और बीच में इक्वल टू का साइन हो, जब भी 2 मैट्रिक्स आमने सामने आ जाए और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं या कॉरिस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बीच में हमारे पास है प्लस का साइन, अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन ना होता और हमारे पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स बना होता है यानी कि 5 -2 3 और 4, सही है, ये इक्वल होता अगर x y a और b के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है और वो आपस में इक्वल है तो इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे यानी कि इसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये x होगा, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये y होगा, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ये a होगा और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये b होगा। तो इस क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी कोई मैट्रिक्स 2 आमने सामने होंगे और बीच में इक्वल टू का साइन होगा तो इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं कॉरिस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सही है। तो हमने क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अरे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सही है। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू ऐड द मैट्रिसेस। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है और जो इनका आंसर आएगा फिर बीच में इक्वल टू का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में हम लोग बराबर ले लेंगे और इस तरह से हमारे पास A, B, C, D की वैल्यूज जो है वो सिंपली आ जाएंगी। सबसे पहले काम इन दोनों को ऐड करना है, सही है। तो ऐड कैसे करेंगे हम लोग, A, B, C और ये हो गया D, बीच में प्लस है 3 -1 1 और 0, सही है। अब हमने ऐड कैसे करते हैं कि ऐड करने में भी क्या होता है कि कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, यानी कि ये A जो है ये 3 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा A + 3। इसी तरह से ये B जो है ये प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस का 1 हो जाएगा, सही है। तो C प्लस का 1 C + 1, इसी तरह से D प्लस का 0 तो यहाँ पे आ जाएगा D प्लस का 0, सही है। अच्छा, आप चाहो तो ये इक्वल्स टू का मैट्रिक्स है यहाँ पे लिख सकते हो 1 0 0 1, ये आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करवा के मैट्रिक्स जो है वो नीचे उतार दो, सही है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही उतार दिया इक्वल्स टू 1 0 0 और यहाँ पे आ गया 1, सही है। अच्छा, अब हम क्या करना है कि वही वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि बीच में इक्वल्स टू आ गया और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी कोई 2 एलिमेंट्स या दो मैट्रिक्स आपस में आमने सामने हो, इक्वल टू का साइन हो बीच में तो उससे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो A + 3 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 के, A + 3 = 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, सही। हमने इक्वेशंस फॉर्म करनी है तो A + 3 बराबर हो जाएगा 1 के। आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो फॉर्मिंग इक्वेशन, सही है। तो A + 3 बराबर हो गया 1 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। B - 1 इसका कॉरिस्पॉन्डिंग 0 है तो B - 1 बराबर हो जाएगा 0 के, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह से C + 1 बराबर हो जाएगा 0 के, C + 1 = 0 और नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह से D + 0 बराबर हो जाएगा 1 के, D + 0 बराबर हो जाएगा D + 0 = 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन से A की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन से B की, इस इक्वेशन से C की और इस इक्वेशन से हमारे पास D की वैल्यूज आ जाएंगी। किस तरह से, प्लस का 3 है वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास जो हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3 का आंसर हमें पता है क्या आएगा, हमारे पास प्लस माइनस बड़ी वैल्यू से माइनस है तो माइनस आएगा और A बराबर हो जाएगा -2 के। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, B - 1 = 0, B - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो माइनस का 1 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा
तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली 1। सही है। इसी तरह से c प्लस 1 बराबर है 0 के। इक्वेशन नंबर 3, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। तो ये माइनस का 1 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 1 के। सही है। इसी तरह से d प्लस 0 बराबर है 1 के, तो 0 प्लस हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो d बराबर हो जाएगा सिंपली माइनस 1 के। इक्वेशन नंबर 4, d इज इक्वल टू, और ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह से हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर दी। आप चाहो तो रिजल्ट लिख सकते हो यहाँ पे, रिजल्ट। तो रिजल्ट में आप कैसे लिखोगे, a बराबर है -2 के, अच्छा b बराबर है आपके पास 1 के, c बराबर है -1 और d आपके पास बराबर है प्लस का 1 के। सही है। अच्छा, आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। आप किस तरह से वेरीफाई करोगे कि आप a की जगह a की वैल्यू पुट करोगे। अगर a की वैल्यू -2 है तो -2 में जब 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का 1। इसी तरह से b की वैल्यू आपके पास है 1, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 प्लस -1 प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास 0। इसी तरह से c आपके पास, c की वैल्यू है माइनस का 1, तो अगर यहाँ पे आप माइनस का 1 पुट करोगे और ये प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा दोबारा से 0, और d की वैल्यू हमारे पास है प्लस का 1, तो अगर यहाँ पे प्लस का 1 पुट करोगे और इसमें 0 प्लस करोगे तो 1 प्लस 0 आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, अब मूव करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 9 जो है वो थोड़े बहुत सिमिलर है। किस तरह से कि पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या था कि बीच में प्लस का साइन था और इक्वल टू का साइन था। अब पार्ट नंबर 10 में इन्होंने 2 मैट्रिक्स दिए हुए आमने सामने और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो वही काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतारना है, उसके बाद आपने लिखना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी दो आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स आमने सामने हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो उससे कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर जो है आप इसमें बराबर होंगे। हमने करना क्या है, हमने a, b, c, d, x, y एंड z की वैल्यूज निकालनी है। सही है। तो हम जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ उनको बराबर लेंगे, कांस्टेंट को हम बराबर नहीं लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हम लोग नंबर्स को बराबर नहीं लेंगे। भाई नंबर्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी ही नहीं है, नंबर्स तो ऑलरेडी बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0 है, 0 का कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 0 है, तो 0 तो बराबर है 0 के। इस तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 ऑलरेडी बराबर है 3 के। इसी तरह से ये 2 है यहाँ पे, सही है, और ये बराबर है d के। चलो उसकी खैर है, जो नंबर्स हैं आप इसमें वो नंबर्स के बराबर ही होते हैं। आपने क्या करना होता है, सिर्फ वेरिएबल्स को और अननोन्स को आपने क्या करना होता है, बराबर लेना होता है। मैथ में आपके पास जो है वो x, y और z एज अ अननोन कंसीडर किए जाते हैं और a, b, c जो है आपके पास एज अ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। सही, ये कॉन्सेप्ट वैसे फर्स्ट ईयर का है, लेकिन अगर आप चाहो तो a, b, c को कांस्टेंट कहोगे और x, y, z को आप अननोन कहोगे। सही है। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल सादा अल्फाज में। सही है। तो करना क्या है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स हमने इक्वेशन बनानी है। वी हैव टू फॉर्म, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे फॉर्मिंग इक्वेशंस। भाई हमने इक्वेशन बनानी है। सही है। फॉर्मिंग इक्वेशंस, इक्वेशन कैसे बनेगी, अब यहाँ पे x है, x का कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 3, तो x जो है वो डायरेक्टली बराबर हो जाएगा 3 के। x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे a है, तो a बराबर हो जाएगा -1 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सही, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ रहे हैं। इसी तरह से अच्छा x जो है ये बराबर है y के, x किसके बराबर हो जाएगा y के, क्योंकि y और x आपस में क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो x बराबर हो जाएगा y के। तो अगर x 3 है तो y भी कितना होगा, 3 होगा। जाहिर सी बात है, अगर a बराबर है b के और a 1 है तो b भी 1 होना चाहिए ना, फिर ऐसा ही है। अगर x बराबर है y के तो y भी बराबर होना चाहिए 3 के। x 3 है तो y भी क्या होगा, 3 होगा। तो हमारे पास a, x और y की वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। अब b के कॉरिस्पॉन्डिंग 2, तो b बराबर हो जाएगा 2 के। सही है। इसी तरह से 0 नंबर है, नंबर को हम नहीं लिखेंगे, 3 और यहाँ पे आ गया c, तो c के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, तो c इज इक्वल टू 3। सही है। इसी तरह से हमारे पास z है, z बराबर हो जाएगा 2 के, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमने सिर्फ कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर देखने और उनको इक्वल ले लेना आपस में। 3 बराबर है 3 के, अच्छा 2 जो है ये बराबर है d के, तो आपके पास d बराबर हो जाएगा
2 के, सही है। तो हमने कितनी जो है वो अननोन्स की वैल्यू फाइंड की, ए के बाद बी, सी, डी, एक्स, वाई और जेड, यानी कि हमने तमाम अननोन की जो है वो वैल्यू फाइंड कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सिंपल था और उनमें सिर्फ अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम लोगों ने इस तरह से फाइंड की।